नमस्कार साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और प्रकाश सर जी के ग्रुप चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हम यहां पे कर रहे थे कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ और इससे पहले मैं एक वीडियो कंप्यूटर साइंस का ला चुका हूं और मुझे उम्मीद है आप सभी को वो वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने अच्छी इन्फॉर्मेशंस निकाल के उस वीडियो में डाली थी। और आज हम यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। साथियों, हम अभी बेसिक कर रहे हैं और बेसिक करेंगे पहले, उसके बाद बेसिक से एक स्टेप ऊपर कंप्यूटर को करेंगे, यानी कि हाई लेवल का कंप्यूटर भी हम यहाँ पे करके चलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस अब हाई लेवल में से पूछे जा रहे हैं और जो बेसिक में से पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो बहुत ही कम मात्रा में पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिक भी और हाई लेवल कंप्यूटर भी करके चलेंगे। तो ये जो लेक्चर होने वाला है ये साथियों बेसिक है आपका और क्लास नंबर 2 है। ये दूसरी क्लास यहाँ पर लेकर आया हूँ, इससे पहले एक क्लास में ऑलरेडी ला चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। साथियों, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि इनमें से कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सरकारी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि एस्टेट है, रीट है और बहुत सारे जो सरकारी एग्जाम होते हैं उनमें इनमें से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आज हम करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं सीडी रोम। सीडी रोम का मतलब क्या होता है साथियों, सीडी रोम के बारे में जानते हैं। आपने देखा होगा पहले हम सीडीज़ कंप्यूटर के ऊपर लगाते थे और सीडीज़ के ज़रिए हम मूवी देखते थे या गाने देखते थे या कोई भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते थे, तो उसे कहते थे हम सीडी। और उस सीडी को हम जिसके अंदर लगाते थे, जिस ड्राइव के अंदर लगाते थे, उसे कहते हैं सीडी रोम। साथियों, ये रीराइटेबल नहीं होती है, ये रीराइटेबल नहीं होती है, सिंपल होती है। अब इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये साथियों इसकी फुल फॉर्म है और ये बहुत ही ज़रूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि ये यूजीसी नेट एग्जाम में भी इनमें से कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जो मैं आपके सामने बोर्ड पर लेकर आया हूं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, किसका क्या मतलब होता है और कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे काम आती है। तो सीडी रोम की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। साथियों, सीडी रोम की जो कैपेसिटी होती थी वो 700-800 MB होती थी एक सीडी की। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट में आई डीवीडी रोम। जो डीवीडी को चलाता है उसको डीवीडी रोम कहते हैं, जो ड्राइव डीवीडी को चलाता था उसको डीवीडी रोम कहते थे। यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ा, सीडी तो होती थी सिर्फ 700-800 MB की, जिसके अंदर 700-800 MB स्पेस होता था। उससे क्या होता था कि अगर एक मूवी हमें देखनी है सीडी रोम के अंदर, तो हमें 3 CD प्लेट यानी 3 डिस्क चाहिए होती थी, तब जाके हम एक मूवी देख पाते थे। उसके बाद जैसे ही डीवीडी आया साथियों, डीवीडी में क्या हो गया, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई, यानी कि एक डिस्क के अंदर ही 4-4 फिल्में आने लगी डीवीडी के अंदर। तो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ये जो फुल फॉर्म है ये पूछी जा चुकी है कई बार। फुल फॉर्म क्या होती है डीवीडी की? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये आपको याद कर लेना है, आपको नोट कर लेना है कॉपी के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद बारी आती है रैम की। तो साथियों, रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। जैसा कि आप जानते हो आपके मोबाइल में, और आजकल तो मोबाइलों में रैम भी 2 GB की, 4 GB की, 6 GB की रैम आपके मोबाइल में ही आ रही है। लेकिन अब से पहले जब कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हुआ करते थे, तब साथियों ऐसा नहीं था। तब जो कंप्यूटर में रैम हुआ करती थी 32 MB और 64 MB, इस तरह की रैम हुआ करती थी। और उस टाइम कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क हुआ करती थी वो भी 1 GB 2 GB की हुआ करती थी। लेकिन आजकल तो मोबाइल के अंदर ही आपकी रैम है जो वो 4 से 6 GB तक की आ रही है। और कंप्यूटर के अंदर पहले जब रैम आती थी तो 32-64 MB, और उसके बाद जो हार्ड डिस्क थी वो पहले कंप्यूटर के अंदर 1 GB 2 GB और कुछ समय बाद 40 GB, फिर 80 GB, 120 GB, इस तरह से हार्ड डिस्क भी उसके अंदर बढ़ने लगी थी। और आज कंप्यूटर भी बहुत हैवी मात्रा में स्टोरेज रखता है, और मोबाइल ही जब इतनी हैवी मात्रा में स्टोरेज रखता है तो कंप्यूटर तो रखेगा ही रखेगा। अब देखिए, अब बारी आती है रैम। रैम वॉलेटाइल होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका यूजीसी नेट एग्जाम में भी पूछा गया था और एस्टेट में भी पूछा गया था कि वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है रैम में और रोम में। तो रैम जो होती है वो वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? अस्थाई। अस्थाई मेमोरी होती है, यानी कि इसके अंदर प्रोग्राम आते हैं और इसमें से मिट जाते हैं, आते रहते हैं, मिटते रहते हैं। कैसे? जैसे कि ये बोर्ड है,
बोर्ड पे मैं यहाँ पे मैंने आपके सामने एक टॉपिक लिखा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। जब इस टॉपिक को मैं समझा लूँगा तो इस बोर्ड को मैं यहाँ पे इरेज कर दूंगा, यानी कि इस टॉपिक को यहाँ से मिटा दूंगा। तो क्या हुआ, ये हुआ अस्थाई, और उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा टॉपिक यहाँ पे लिख देंगे। तो इसी तरह से जो हमारी रैम होती है ये अस्थाई होती है, वोलेटाइल होती है, यानी कि अस्थाई होती है। इस पर प्रोग्राम आते रहते हैं और मिटते रहते हैं। साथियों, आपने देखा होगा कई बार, जैसे कि आप कंप्यूटर के अंदर अगर प्रोग्राम बना रहे होते हो तो जब बिजली चली जाती है, मान के चलो आपने कोई प्रोग्राम या फाइल ओपन की हुई है कंप्यूटर के अंदर और ऊपर से चली जाती है बिजली, और बिजली जाने के बाद आपका प्रोग्राम बिना सेव किए ही आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है। फिर क्या होता है, कुछ देर बाद जब आपका कंप्यूटर बिजली फिर से आती है और आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो साथियों वहाँ पे आपको अपना प्रोग्राम नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या है कि वो प्रोग्राम सेव नहीं किया था बंदे ने, और सेव नहीं किया था तो वो प्रोग्राम कहाँ पे था, वो रैम के अंदर था। और रैम का काम क्या होता है, वॉलेटाइल, यानी कि जैसे बिजली जाएगी डिवाइस में से, उसमें जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे मिट जाएंगे। अगर हम उस प्रोग्राम को सेव कर देते बिजली जाने से पहले, कंप्यूटर बंद होने से पहले, अगर उस प्रोग्राम को हम सेव कर देते तो वो प्रोग्राम पहुंच जाता रोम के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर आपका प्रोग्राम पहुंच जाता, और जैसे बिजली जाने के बाद आपका प्रोग्राम हार्ड डिस्क के अंदर चला जाता, रोम के अंदर चला जाता। उसके बाद जैसे दोबारा बिजली आती और आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते तो आपको आपकी फाइल वहाँ पे पड़ी मिल जाती, यानी कि फाइल आपकी स्टोर हो जाती। लेकिन जब तक आप फाइल को स्टोर नहीं करोगे, सेव नहीं करोगे, तो इसका मतलब आपकी फाइल जो है वो रैम के अंदर है, और जैसे ही बिजली जाएगी इसमें से वो प्रोग्राम मिट जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। रैम में जो भी प्रोग्राम होगा वो वॉलेटाइल होगा, यानी कि रैम जो होती है वॉलेटाइल होती है, इसमें प्रोग्राम मिटते रहते हैं और आते रहते हैं। अब बारी आती है रोम की। साथियों, रोम में जो डेटा होता है, प्रोग्राम होता है, वो स्थायी होता है, तो इसलिए रोम को कहते हैं नॉन वॉलेटाइल, यानी कि इसमें से प्रोग्राम मिटता नहीं है। कैसे, जैसे कि इस बोर्ड पर अगर मैं परमानेंट मार्कर से कोई चीज़ लिख दूं तो वो मिटेगा नहीं, वो परमानेंट हो जाएगा। तो ऐसा ही काम होता है आपका रोम का। रोम के अंदर हम जो भी प्रोग्राम डालते हैं वो मिटता नहीं है, चाहे बिजली जाए या कुछ भी हो जाए, वो उसमें सेव हो जाता है, वो उसमें मिटता नहीं है। तो साथियों, ये फ़र्क होता है रैम में और रोम में। ये मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। ये जो 2 पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं रैम के और रोम के। जो रैम होती है वो वॉलेटाइल होती है, और जो रोम होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी कि स्थाई। रैम का मतलब होता है अस्थाई और रोम का मतलब होता है स्थाई। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होती है साथियों अपने कंप्यूटर में? हार्ड डिस्क का मतलब, हार्ड डिस्क का क्या काम होता है? हार्ड डिस्क का काम होता है स्टोरेज डिवाइस, यानी कि हार्ड डिस्क जो होती है वो स्टोरेज डिवाइस होती है आपके कंप्यूटर में। जैसे कि आपके घर में भी कोई स्टोर रूम होगा, कोई संदूक होगी, कोई अलमारी होगी, तो आप क्या करते हो, संदूक में अपना सामान रखते हो, फिर जब आपको ज़रूरत होती है तो उस संदूक में से अपना सामान निकाल लेते हो। उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर अगर हमें कोई प्रोग्राम रखना हो और फिर बाद में उस प्रोग्राम को निकालना हो तो उस प्रोग्राम को हम कहाँ पे डालेंगे? उसको डालेंगे हम हार्ड डिस्क के अंदर, यानी कि हार्ड डिस्क के अंदर वो प्रोग्राम चला जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, कोई प्रोग्राम अगर हमें सेव करना है कंप्यूटर के अंदर तो हार्ड डिस्क में सेव कर देंगे, और जब हमें वो प्रोग्राम निकालना होगा तो इसमें से निकाल लेंगे। जैसे घर में अलमारी होती है, कोई सामान रखना होता तो उसमें रख देते हैं, और कोई निकालना होता तो फिर उसी में से निकाल लेते हैं। तो हार्ड डिस्क जो होती है वो कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस होती है, इसमें डेटा स्टोर होता है हमेशा। अब बारी आती है आगे सीपीयू। साथियों, सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है कई बार, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या काम करती है? इनपुट को, जैसे कंप्यूटर के अंदर इनपुट आता है तो उसको प्रोसेस करती है, और प्रोसेस करने के बाद उसको आउटपुट प्रोवाइड कर देती है, यानी कि आउटपुट में भेज देती है। ये काम होता है आपका सीपीयू का। जैसे कोई आपके कंप्यूटर के अंदर इनपुट आएगा तो उसको प्रोसेस करेगी, और प्रोसेस करने के बाद उसको आउटपुट पे भेज देगी। ये होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम, यानी कि सीपीयू का काम। अब बारी आती है सीयू की। तो साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीयू क्या होता है? सीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। ये हमारे इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करती है। किस तरह से कंट्रोल करती है हमारे इंस्ट्रक्शंस को? देखिए, हम जब कीबोर्ड पे ABCD दबाया, हमने मान के चलो A दबाया, फिर B दबाया और फिर C दबाया, तो जो हमारा मॉनिटर है उस पे हमें लिखा हुआ दिखाई देगा A, B और C। आपको पता है कीबोर्ड से हम दबाएंगे ABC तो यहाँ पे ABC ही
लिखा हुआ दिखाई हमें देगा। तो ये किसका कमाल होता है, इसको अरेंजमेंट करना किसका कमाल होता है, सीयू का कमाल होता है। यानी जो कंट्रोल यूनिट होती है वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को, हमारे आदेशों को एक सॉर्टिंग ऑर्डर में हमें दिखाती है मॉनिटर के ऊपर। अब देखिए साथियों, अगर हमारे पास सीयू नहीं हो तो क्या होगा, हम जैसे मान के चलो कीबोर्ड पे दबाएंगे ABC और मॉनिटर पे हो सकता है पहले B आ जाए और फिर A आ जाए और फिर C आ जाए। तो यहाँ पे तो अक्षर का मायने ही बदल गया, यहाँ पे सारी चीज़ गलत हो गई। तो इसको अरेंज में दिखाना, जैसे हम कीबोर्ड पे जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको अरेंजमेंट करके उसी सॉर्टिंग ऑर्डर में दिखाना किसका काम होता है, सीयू का काम होता है, कंट्रोल यूनिट का काम होता है। ये हमारे इंस्ट्रक्शंस को मैनेज करती है, कंट्रोल करती है। अब बारी आती है ALU। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU जो होता है ये क्या काम करता है, आपके कंप्यूटर में जमा घटा गुना भाग जितना भी काम होता है उस काम को कौन करता है, आपका ALU करता है। जमा का, गुना का, भाग का, जो भी आपके कंप्यूटर में हिसाब किताब का काम होता है उसको कौन परफॉर्म करता है, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद बारी आती है मदरबोर्ड की। साथियों मदरबोर्ड क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड होता है। आपके कंप्यूटर के अंदर सर्किट बोर्ड होता है मदरबोर्ड, उसको हम सर्किट बोर्ड कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि इस सर्किट बोर्ड को हम मदरबोर्ड क्यों कहते हैं। भाई जो भी सर्किट बोर्ड होता है ये मदरबोर्ड होता है, जितने भी सारे पुर्जे होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो सारे के सारे इस बोर्ड से अटैच होते हैं, तभी कंप्यूटर चलता है। प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, स्पीकर है, स्कैनर है, बहुत सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं कंप्यूटर के अंदर की सारी चीज़ें, हार्ड डिस्क है, रैम है, रोम है, वो सारी चीज़ें किससे अटैच होती हैं, मदरबोर्ड से। इसलिए इस सर्किट बोर्ड को हम मदरबोर्ड कहते हैं। ये सबकी यहाँ पे मदरबोर्ड है। तो ये आपकी समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। देखिए अब बारी आती है बसेज। बस क्या होती हैं साथियों, आपके कंप्यूटर में बहुत छोटी छोटी तारें होती हैं, बहुत छोटी छोटी बसेज होती हैं, बहुत छोटी छोटी सप्लाईज होती हैं जिनमें कर आपके इंस्ट्रक्शंस जाते हैं और सफ़र करते हैं, तो उनको कहते हैं हम बस। आपने देखी होंगी धौरी धौरी सी वो पट्टी सी होती हैं, वो बसेज होती हैं जिनके अंदर से आपके इंस्ट्रक्शंस सफ़र करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनको कहते हैं बसेज। उसके बाद साथियों बारी आती है SMPS की। SMPS क्या होता है, जैसे कि बाहर से आपके कंप्यूटर में बिजली हाई लेवल में आती है, हाई वोल्टेज में जाती है, लेकिन इस हाई वोल्टेज को अगर डायरेक्ट हम कंप्यूटर के अंदर अप्लाई कर दें तो हमारे जो छोटे छोटे रजिस्टर्स हैं, मदरबोर्ड के अंदर छोटी छोटी बसेज हैं, छोटे छोटे कंडेंसर्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जल जाएंगी, फूक जाएंगी। तो SMPS का मतलब क्या होता है, SMPS जो हाई वोल्टेज आती है, जो हाई वोल्टेज हम कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं, उस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करके आगे कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। यानी कि जितनी ज़रूरत कंप्यूटर को होती है बिजली की, उतनी बिजली ये आगे कंप्यूटर के अंदर सप्लाई करता है। इसको हम स्टेबलाइजर भी कह सकते हैं कंप्यूटर का। जैसे वोल्टेज होती है, स्टेबलाइजर होती है घरों में, फ्रिज के ऊपर रखी रहती है स्टेबलाइजर, जितनी बिजली फ्रिज को चाहिए होती है उतनी बिजली वो स्टेबलाइजर देता है। उसी तरह से जितनी बिजली कंप्यूटर को चाहिए होती है उतनी बिजली कंप्यूटर को SMPS प्रोवाइड करता है। अब बारी आती है साथियों कीबोर्ड की। कीबोर्ड आप जानते होंगे, जो भी हम ABCD जो भी कुछ दबाते हैं वो कंप्यूटर के अंदर जाके छप जाता है। और साथियों कीबोर्ड जो होता है वो इनपुट डिवाइस होती है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद बारी आती है माउस। माउस जो होता है आपको पता होगा, माउस क्लिकिंग डिवाइस होती है और ये इनपुट प्रोवाइड करती है कंप्यूटर को, क्योंकि हम जब किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर को इनपुट मिल जाता है। तो माउस भी आपकी इनपुट डिवाइस होती है। उसके बाद बारी आती है मॉनिटर। साथियों मॉनिटर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होती है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल के हमारे सामने दिखाता है हमें, तो ये हमारी आउटपुट डिवाइस होती है और ये कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर भी आता है। उसके बाद बारी आती है प्रिंटर। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस होती है। प्रिंटर आप जानते होंगे, जो जिससे आप कागज़ के ऊपर प्रिंट करते हो, कंप्यूटर के अंदर से इंस्ट्रक्शंस को निकालकर कागज़ के ऊपर छापते हो, उसे हम प्रिंटर कहते हैं। और प्रिंटर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर भी है और ये आउटपुट डिवाइस भी होती है। उसके बाद बारी आती है पेन ड्राइव। साथियों पेन ड्राइव जो होती है वो क्या होती है, पेन ड्राइव का मतलब होता है कि एक कंप्यूटर से डेटा को निकाल के दूसरे कंप्यूटर में डेटा को डाल देना। पेन ड्राइव का क्या मतलब होता है, एक कंप्यूटर में से डेटा को निकाल के दूसरे कंप्यूटर में डेटा को डाल देना। क्या काम होता है, किसका काम होता है, पेन ड्राइव का। ये आजकल 10 GB, 12 GB, 14 GB इतनी क्वांटिटी में आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में आ रही हैं।
उसके बाद साथियों जो पेन ड्राइव होती है वो इनपुट डिवाइस भी होती है और आउटपुट डिवाइस भी होती है। क्योंकि इनपुट डिवाइस किसके लिए होगी? जिस कंप्यूटर के अंदर डेटा डालेंगे पेन ड्राइव से, उसके लिए तो इनपुट डिवाइस होगी, और जिसके लिए जिस कंप्यूटर में से हम डेटा निकालेंगे पेन ड्राइव के जरिए, उस कंप्यूटर के लिए पेन ड्राइव क्या होगी? आउटपुट डिवाइस का काम करेगी। उसके बाद साथियों फ्लॉपी डिस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। फ्लॉपी डिस्क भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस का काम करती थी। ये भी डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाने का काम करती थी। लेकिन जब तक पेन ड्राइव नहीं आई थी, उससे पहले का काम किसका था? फ्लॉपी डिस्क का था। और इसकी जो क्वांटिटी होती थी, मात्रा होती थी, 1.44 MB का ही इसके अंदर स्पेस होता था। यानी कि बहुत छोटे डेटा को एक कंप्यूटर में से निकाल कर दूसरे कंप्यूटर में डालती थी। कौन? फ्लॉपी डिस्क। ये भी इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके से इसको हम कह सकते हैं। तो साथियों ये थे कंपोनेंट्स। उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स का मतलब क्या होता है? जो भी कंप्यूटर से सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, जैसे स्पीकर है, प्रिंटर है, माउस है, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर से जुड़ी हुई होती हैं। उन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? उन सारी चीज़ों को हम पेरिफेरल्स भी कहते हैं। ये आपको ध्यान भी रखना है यहाँ पे थोड़ा सा। तो ये थे आज के कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इनको अच्छी तरह से याद करिएगा, इनको कॉपी में लिख लीजिएगा और इनको अच्छी तरह से आपको याद करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा आपके सामने। और साथियों हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें ही करने वाले हैं। यहाँ पे फालतू का कचरा हम बिल्कुल भी नहीं लाएंगे, क्योंकि फालतू की चीज़ें तो आपकी किताबों में लिखी होती है। बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हो आप, आपका कोर्स भी पूरा नहीं होगा कई साल तक, तो उनको पढ़ते जाएं। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़रूरी होते हैं। जो टॉपिक्स आजकल ज़्यादातर आपके सरकारी एग्ज़ाम्स में रीट और एस्टेट व बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को हम यहाँ पे मोस्टली लेकर आएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और साथियों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।